अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे से भाई बहनों, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक आप लोगों को खैरियत से रखे, खुश रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मेरा नाम है नूरुस्सबा और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल अली वजीफा। मेरे प्यारे से भाई बहनों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आशिक जिन अगर किसी लड़के या लड़की के ऊपर आ जाते हैं तो उसकी क्या निशानियां होती हैं और इन निशानियों के साथ में उनका कैसे इलाज होता है, क्या इलाज होता है। देखिए, ये इलाज जो हम आपको बताएंगे तो ये हमारे खुद का आजमाया हुआ इलाज है। इंशाल्लाह आपको 100% आपको इसमें कामयाबी मिलेगी। इंशाल्लाह अल्लाह पाक के रहमो करम से आपको कहीं जगह जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारे मुल्ला मौलवी मियाँ लोग बैठे हुए हैं जो कि बता देते हैं किसी को भी, किसी भी लड़की को या लड़के को कि जिसके ऊपर कोई जिन आशिक हो गया है, बता देते हैं और बहुत सारे पैसे ले लेते हैं। तो ये सब लोग पैसे लेने के लिए बैठे हुए हैं, आप इन पर बिल्कुल भी यकीन मत कीजिएगा, क्योंकि ज्यादातर जो है वो इस तरीके के हैं। बहुत कम ऐसे हैं जिन्हें कोई पैसों से मतलब नहीं है, बहुत कम है। और जिन्हें पैसों से मतलब नहीं होता है, फायदा भी उसी से होता है। और जो पैसे लेने वाले होते हैं उनसे कोई भी फायदा नहीं होता है। वो क्या करते हैं, बहुत सारे पैसे ले लेते हैं और जिससे मरीज के ऊपर कोई फर्क भी नजर नहीं आता है, कोई फायदा भी नहीं होता है और पैसे और ज्यादा उनके चले जाते हैं। मैं आपको बताऊंगी, एक मुकम्मल इलाज बताऊंगी इसका, जिससे इंशाल्लाह 100% अल्लाह पाक के रहमो करम से उस मरीज को इसमें फायदा होगा। और इसकी जो जिन्नात होते हैं, आशिक जिन, उनकी निशानियां हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। देखिए, ऐसा नहीं है कि जिन्नात होते हैं आशिक नहीं होते, होते हैं। जैसे कि इंसान जो है वो इंसानों को पसंद करने लगता है, मोहब्बत करने लगता है। कुछ इंसान भी ऐसे होते हैं जो किसी से इतनी मोहब्बत करते हैं कि उसका साथ नहीं छोड़ते हैं। इसी तरह से जिन्नात भी एक इंसानों की तरह एक गुनहगार मखलूक है जो कि किसी भी लड़की से या लड़के से वो बहुत मोहब्बत करने लगते हैं। और कोई कोई इस तरह से मोहब्बत करने लगता है कि वो सारी जिंदगी उनका साथ नहीं छोड़ते हैं, जिससे कि उनकी जिंदगी भी तबाह हो जाती है। जिन्नात जो होते हैं तो वो क्या करते हैं, उनकी वो अपनी मर्जी से किसी भी लड़की को पसंद कर सकते हैं, वो अपनी मर्जी से किसी के साथ रह सकते हैं, वो अपनी मर्जी से किसी से बहुत मोहब्बत कर सकते हैं, वो अपनी मर्जी से किसी को कुछ इनामात भी दे सकते हैं, अपनी मर्जी से किसी से वो नफरत भी कर सकते हैं, अपनी मर्जी से वो किसी को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। यानी कि इतनी होती है कैपेसिटी जिन्नात के अंदर कि वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं। यानी कि किसी को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, किसी लड़की या लड़के को। और वो अपनी मर्जी से किसी को, मतलब कि किसी को वो अपनी मर्जी से तकलीफ में भी मुब्तला कर सकते हैं। इसीलिए मेरे प्यारे से आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि आप शाम के टाइम, जब भी शाम का टाइम हो यानी कि मगरिब का टाइम हो, तो उस टाइम पर जो है वो अपने घर के दरवाजों को बंद कर दो। अपने घर के दरवाजों को बंद करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहकर बंद कर दो। जिस घर का दरवाजा शाम के टाइम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहकर बंद हो जाएगा, उस घर में कोई भी शैतान और कोई भी जिन्नात दाखिल नहीं हो सकता। यानी कि जिन्नात सब कुछ अपनी मर्जी से कर सकता है, लेकिन अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहकर आपने अपने मगरिब के टाइम अपने दरवाजे को बंद कर दिया, या जब भी आप अपना दरवाजा बंद करें शाम के टाइम तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह के बंद करें, तो कोई शैतान या कोई जिन्नात जो है वो आपके घर में दाखिल नहीं हो सकता, ना ही आपके घर के लोगों को वो नुकसान पहुंचा सकता है। एक डेली का आप ये मामूल बना लीजिएगा कि 90% लोग जो है, 90% तो लड़कियों के ऊपर जिन आशिक जिन जो है सवार हो जाते हैं, 90%। और कुछ लड़कों के ऊपर भी हो जाते हैं। यानी कि जिन्नात जो होते हैं वो मेल भी होते हैं और फीमेल भी होते हैं। कुछ फीमेल भी ऐसी होती हैं जो कि लड़कों के ऊपर हाजिर हो जाती हैं, उनके ऊपर सवार हो जाती हैं। आपको चाहिए कि जब भी आप टॉयलेट में जाएं, जब भी आप टॉयलेट के अंदर जाएं, तो सबसे पहले आप सर ढककर जाएं और उसके बाद में आप जो है वो एक दुआ पढ़कर जाएं। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खबाइस। आप इसको पढ़कर टॉयलेट में दाखिल होइए और उसके बाद में जब आप आए टॉयलेट से तो आप पढ़िए गुफरानक। इतना आप पढ़ लीजिएगा, ये भी आप अपने डेली का मामूल इसको बना लीजिए। अब हम आपको इसकी निशानियां बताते हैं, ठीक है, कि इसकी क्या क्या निशानियां होती हैं। देखिए, सबसे पहली निशानी तो ये होती है कि उस लड़की का चेहरा जो है वो अचानक से खराब होने लगेगा। यानी कि उसका चेहरा वो कितना भी ट्रीटमेंट करवा ले,
कितना उसके दाग धब्बे ऐसे पड़ेंगे उसके चेहरे पर, इतना खराब हो जाएगा उसका फेस कि वो बहुत ज्यादा ही टेंशन में रहने लगेगी, बहुत ज्यादा परेशान रहने लगेगी। कितनी भी वो ट्रीटमेंट करवा ले, कितनी वो दवाएं खा ले, या वो कोई क्रीम वगैरह जो भी होती है वो लगा ले, महंगे से महंगा लगा ले, लेकिन उसके बाद भी कोई असर ना पड़ना, ये भी सबसे बड़ी इसकी निशानी होती है। दूसरी निशानियां ये होती है कि कोई अगर अच्छा रिश्ता आ जाए, यानी कि कोई अच्छा रिश्ता ना आना, जिस तरह से आप चाह रहे हो उस तरीके का रिश्ता ना आना, उल्टे सीधे बहुत सारे रिश्ते आना। अगर कोई अच्छा रिश्ता आ भी जाए तो या तो एंगेजमेंट टूट जाना, या फिर अगर शादी हो जाए तो शादी का टूट जाना, ये भी सबसे बड़ी निशानी होती है। तीसरे नंबर पर ये होती है कि अचानक से कोई भी चीज आपके घर की गुम हो जाना, यानी कि आप बहुत ज्यादा ढूंढ रहे हो, आपको वो चीज नहीं मिल रही हो, थोड़े दिन के बाद आपको वो चीज नजर आ गई। ठीक है। चौथी निशानी ये होती है कि आपको आवाज सुनाई देना, यानी कि आप जो बैठे हुए हो और अचानक से आपको लग रहा है कि कोई बोल रहा है, किसी की बोलने की आवाज कानों में आ रही है, और फिर आवाज आने के बाद अपने आप से ही उस आवाज का बंद हो जाना। पांचवें नंबर पर यह है कि आपका नेचर जो है अचानक से नेचर का बदल जाना, यानी कि आप नॉर्मल होकर किसी से बात कर रहे हो, या वो शख्स नॉर्मल होकर किसी से बात कर रहा है और अचानक से उसके गुस्सा बहुत तेज, एकदम से गुस्सा आ गया, गुस्से में भन्नास हो गया, वो चीजें तोड़ने फोड़ने लगा, या फिर बहुत ज्यादा लड़ाई लड़ने लगा, यानी कि नॉर्मल ना रहना, कभी एकदम से ठंडा हो जाना और कभी एकदम से बहुत ज्यादा हाइपर हो जाना। तो ये भी सबसे बड़ी इसकी अलामत होती है, एकदम से गुस्सा आना, लड़ाई लड़ना, यानी कि जबकि पता भी है कि ये सब चीजें गलत हैं, जो हम कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, उसके बाद भी उसी काम को करना और लड़ाई लड़ना, ये भी सबसे बड़ी निशानी होती है। देखिए इसका मैं आपको इलाज बताती हूँ। इसका इलाज, अगर इसमें से कुछ भी अगर नजर आ रहा है तो समझ लीजिए कि आपके ऊपर एक आशिक जिन आ गया है, तो आप इसका एक इलाज करिएगा। इसका इलाज जो है बहुत सिंपल सा है। देखिए अल्लाह पाक ने जो भी परेशानी रखी है, जो भी तकलीफें रखी है, अल्लाह पाक ने उसका इलाज कुरान पाक में दे दिया है। हर तकलीफ का अल्लाह पाक ने इलाज दे दिया है। देखिए बहुत सिंपल सा है इसका इलाज। आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, मिसवाक करना है। ठीक है, मिसवाक करना यानी कि एक लकड़ी होती है छोटी सी, उसको करना होता है, जैसे कि ब्रश करते हैं उसी टाइप से आपको मिसवाक करना है। तो आपको ये सोचकर मिसवाक नहीं करना है कि ये लकड़ी है, मैं इस लकड़ी को ब्रश की तरह इस्तेमाल करूंगा, ये करूंगी, ये सोचकर नहीं करना है। आपको ये सोचकर दिल में नियत ये रखकर करना है कि ये मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, मैं प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अदा करूंगी। और हम बता देते हैं कि जिसके पास मिसवाक जो है जेब में डला होगा, जिसके पास मिसवाक होगा, उसके पास कोई भी शैतान या कोई भी जिन्नात उसके ऊपर सवार नहीं हो सकता। तो मिसवाक को जो है वो हमेशा अपने पास रखिएगा, और सुबह शाम आप जो है वो मिसवाक को करिएगा। इंशाल्लाह उसमें 100% अल्लाह ने चाहा कामयाबी होगी, आपको कहीं भी किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आपको पढ़ने के लिए बताते हैं हम कि 3 बार पहले तो दुरूद पाक पढ़ना। ठीक है, जो दुरूद पाक आती हो वो दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा, नहीं तो फिर सबसे छोटी वाली आप दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ठीक है, 3 बार आपको पढ़ना है। उसके बाद में आपको 11 बार आपको पढ़ना है आयतल कुर्सी, 11 बार आपको आयतल कुर्सी पढ़ना है, 11 बार आपको सूरह फलक पढ़ना है, 11 बार सूरह नास पढ़नी है। ठीक है, और 21 बार सूरह फातिहा, यानी कि पूरी अलहम्दो शरीफ पढ़नी है। ठीक है, उसके बाद में जो दुरूद पाक आपने शुरू में पढ़ी थी वही दुरूद पाक आपको लास्ट में 3 बार पढ़ देना है। इतना पढ़ने के बाद में आपको अपने हाथ को ऐसे करके फैलाना है, और यानी कि आपको इस तरीके से फूंक मारनी है कि हल्का सा लुआब जो है वो आपके हाथों में लग जाए, यानी कि हल्का सा थूक जो है वो हल्का सा आपके हाथों में लग जाए। इस तरीके से आपको फूंक मारनी है हाथों पर 3 बार। ठीक है, उसके बाद में आपको यही हाथ जो है अपने चेहरे पर, सीने पर, हाथों में, पैरों में, जहां जहां आपका हाथ पहुंचे वहां वहां अपने हाथ आप फहरा लीजिएगा। इंशाल्लाह देखना आपको, आप कंटिन्यू ये 11 दिन करिएगा, इंशाल्लाह आपको खुद ब खुद फायदा नजर आने लगेगा। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ इंशाल्लाह अल्लाह पाक के रहम करम से कि आपको खुद ब खुद फायदा नजर आने लगेगा। देखिए मिसवाक
तो जो मरीज होगा उसी को करना है, ठीक है। उसके बाद में अगर वो मरीज बहुत ज्यादा ही अगर वो है, ठीक है, वो अगर अपने होशो हवास में नहीं है या वो नॉर्मल तरीके से नहीं है, ज्यादा ही अगर उसको तकलीफ है, तो ये जो पढ़ने का है, ये कोई घर का इंसान भी इसको पढ़ सकता है और उसके ऊपर दम कर सकता है। इतना पढ़ने के बाद में भी कोई भी घर की माँ बाप भाई बहन कोई भी उसके ऊपर पढ़ के इतना फूक दे, 11 दिन कंटिन्यू इसको कर लो, इंशाल्लाह देखना 11 दिन में ही वो इंसान बिल्कुल ठीक हो जाएगा, अल्लाह पाक के रहम करम से। बाकी मिसवाक का तो जो है वो आपको हमेशा से रखना है, क्योंकि ये मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है और इससे कोई शैतान कोई जिन्नात इसमें उसके पास नहीं आ सकता इंशाअल्लाह ताला। तो आपको जगह जगह जाने की, किसी भी मियाँ मौलवी के पास जाने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है। उम्मीद करती हूँ वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज आप इसको दिल से लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को आगे जरूर शेयर कर दीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, ना जाने कितने लोग परेशान हैं, कितने लोगों की जिंदगी खराब हो चुकी है, कितने लोग बहुत ज्यादा टेंशन में आ चुके हैं, कितने लोग बहुत ज्यादा मुसीबत परेशानी में है, तो उनकी परेशानी उनकी दूर हो जाएगी जब आप इस वीडियो को भेजेंगे। बहुत सारे लोगों की परेशानी दूर हो जाएगी, तो इंशाल्लाह आपको भी इसका अजर देगा। आप सोच नहीं सकते कि आपको इसका अल्लाह पाक कितना बड़ा सवाब देगा, कितना बड़ा आपको अल्लाह पाक इसका अजर देगा। तो इस वीडियो को आप आगे जरूर शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आपसे गुजारिश करते हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा। हमें आप लोगों के सपोर्ट की बहुत जरूरत है, तो प्लीज आप लोग हमें सपोर्ट कर दीजिएगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। और तो मिलते हैं अब आपसे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।